दोस्तों नमस्कार। आज बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल पे। इसमें आप यदि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी साइट सुपरवाइजर है तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जब आप साइट पे आप सेफ्टी की मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अपने सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ट्रेनिंग देकर सेफ्टी के वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि सेफ्टी के कल्चर को इम्प्रूव किया जाए तो उनके बीच सेफ्टी के वैल्यू को बढ़ाना है कि सेफ्टी क्यों जरूरी है, क्या फायदा है इससे, आपके जीवन में इसका प्रभाव क्या रहेगा। उसके बाद इस पे उनको विश्वास दिलाना है, यानी बिलीफ सिस्टम तैयार करना है कि ये सेफ्टी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके लिए काफी प्रभावी रहेगा यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा देखिए, यदि वो दो चीजों पे ध्यान रखता है, एक तो पहला बिलीफ, दूसरा आपका वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसके हिसाब से लोगों का व्यवहार बदल जाता है। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू जो है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग देकर उसका फ्रेमवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद उनको उन पर विश्वास लाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है कि जैसे ही ये आप वैल्यू और बिलीफ सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने एम्प्लॉय के बीच में, तो उस चीज को प्रैक्टिस कराना है। जो चीज लाइक आप चेकलिस्ट बनाते हैं तो चेकलिस्ट की आप प्रैक्टिस करवाइए। लाइक आपने कोई एसओपी बनाया है तो एसओपी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो आप ध्यान रखिए। कोई आपने पॉलिसी बनाई है उसका आप सुपरविजन कीजिए, ऑडिट कीजिए, उसकी रेटिंग दीजिए, उसका मॉनिटरिंग कीजिए प्रॉपर केआरए के हिसाब से, ताकि ये पता चल पाए कि जो एसओपी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। चेकलिस्ट पीपीज यदि यूज हो रहा है तो वो देखिए कि क्या प्रॉपर वो यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रिस्क असेसमेंट या जेए अपने काम को शुरू करने से पहले वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो इन सब की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक ये है, तो उसको प्रैक्टिस में लाना है। जैसे ही वो एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आदत में आ जाएगा। जब किसी के हैबिट में आ जाता है कोई चीज तो उस आदमी का वो पर्सनल बिहेवियर हो जाता है, यानी जब भी वो काम करेगा तो सेफ्टी साथ में लेके काम करेगा, ये नहीं बोलेगा कि सेफ्टी फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना है कि वो प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस से ही क्या बनेगा, उसका आदत बनेगा, हैबिट बनेगा, और जैसे ही हैबिट बनेगा तो उससे उसके व्यवहार में वो चीज झलकेगा, दिखाई देगा। तो जब ये व्यवहार अगर सारे लोगों का हो जाए, यानी शेयर्ड हो जाए, शेयर्ड बिहेवियर हो जाए, तो वो आपके साइट का, आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंडस्ट्रीज में एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जो है री इन्फोर्स होगा। इसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सेम चैनल को सब्सक्राइब करें।